हमारे सभी मित्रों को नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा जिन भी बच्चों का 31 तारीख का कब यानी कि 31 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में जिनका यूपीपी का एग्ज़ाम था उसका हम सोल्यूशन लेकर आए आपके लिए। ये जो प्रश्न रहेंगे हमारे, ये प्रश्न 1 नंबर से लेकर 150 नंबर तक, यानी कि जो पूरे प्रश्न हम पूरा पेपर आपको करवाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर करवाया जाएगा मैथ करवाई जाएगी, इसके बाद रीजनिंग करवाई जाएगी और इसके बाद हिंदी के बाद में हम हिंदी भी आएंगे और जीके जीएस को भी टच करेंगे। तो 150 क्वेश्चन यानी कि आपको यहाँ तक का पूरा पेपर हम आपको करवाएंगे। तो जो भी बच्चों का था, जो देखना चाहते हैं आप देख लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। आपको वहाँ पे टेलीग्राम जो नीचे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। आपको उसको यहाँ का जो पीडीएफ है तुरंत आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और उसी हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। बाद में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें से मैं आपको कट ऑफ की भी बताऊंगा कि कितने बच्चे जो कट ऑफ वाले हैं कितने तैयारी दौड़ने की फिजिकल की तैयारी करें, कितने ना करें। क्योंकि आपको पता होगा लगभग 34 लाख लोगों ने फॉर्म, हमारे 50-55 लाख भरे गए थे, उसमें से 34 लाख लोगों ने जो क्या लड़कों ने फॉर्म भरा, पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया है। और जो बाकी जो छात्र थे उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो 70 से 75% लोगों ने क्या किया है, फॉर्म दिया है, बाकी छोड़ दिया है। तो इसकी कट ऑफ हम अभी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो क्या है वो लंबा बन जाएगा। अगर आपको सॉल्व इसका चाहिए सोल्यूशन तो आप लोग बताइएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो अलग अलग पार्ट में हम करवा देंगे। तो जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है आप लोग देखते जाइए, मिलाते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मिलाते जाइएगा। जो हमारी ग्राफ वाला क्वेश्चन है जिसमें ऐसा पूछा गया है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, यानी कि 75.5% इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस वाले का। दूसरा प्रश्न जो तालिका वाला दिया है, तालिका अध्ययन कीजिए, आर का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों को बताना। तो इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं, इसका उत्तर होगा 8%। 8% हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो दूसरे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8% हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे अपने प्रश्नों का। ठीक है, चलिए अगला है। तो हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को लुप्त पद का ज्ञात करना है। यानी कि जो आपको ये सामने आपके श्रृंखला दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं आपको अंडरलाइन किए दे रहा हूँ। ये वाली जो श्रृंखला दी गई है, क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है 361, 289, 69। ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें से क्या करा लुप्त पद का पता लगाना है कि लुप्त पद कौन सा होगा। तो ये हमारा होगा 121, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका, थर्ड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये सारे क्वेश्चन है एकदम सही है, आंसर की से आधारित हैं। जो गवर्नमेंट वाली आंसर की आएगी तो मैं एक आध क्वेश्चन का नहीं कहता इधर उधर, क्योंकि इस शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे मैं आपको रीजनिंग का बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसके 2 उत्तर थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका एक भी उत्तर नहीं था। लेकिन हमने क्या है, कुछ उसका आधारभूत मान के उनको किया है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोग एक आध नंबर ऊपर नीचे करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन जो हमारा जेंटलमैन का आपसे पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता उपयोग करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्नल। जेंटलमैन जर्नल उपयोग करके इसको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए इसमें आर नहीं है और जर्नल में क्या आर है, तो इसलिए इसका सी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। देखिए ए आता है, फिर बी आता है, तो ये ब्लो, यानी कि BELOW, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी यहाँ पे हमारा जो 5वां है, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए छठवां, देखिए करा सेव लाल होता है तो कोयला क्या होता है, काला होता है। ऑप्शन सरल था हमारा प्रश्न, तो डी भी इसका उत्तर होगा। फिर आता हमारा सातवां प्रश्न, देखिए आप लोग सातवां क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है कि KF की मात्रा है। तो सातवां आपको बताना है। सातवां मैं आपको बताऊं, सातवां होगा हमारा, सातवां सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सातवें का क्या होगा, हमारा सी होगा। इसी प्रकार हम 8वां अगर देखें तो हमारा 8वें का 5 होगा। क्या होगा, 8वें का 5 होगा आएगा। और 9वें का देखें तो 9वें का पिता होगा, 9वें का हो जाएगा सी। तो मैंने आपको ये लगातार 3 बता दिए। इसके बाद आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, कारण निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृतियों में
से कौन सी आकृति मुख्य आकृति को पूरा करती है। कह रहा है मुख्य आकृति को कौन सी आकृति पूरा करती है, तो सी वाली जो आकृति है मुख्य आकृति को पूरा करती है, तो सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आपका रिक्त स्थान को भरिए। 96 लिए, 60 दिए, 35 दिए, 10 दिए है, तो अगर रिक्त स्थान को भरिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा सी वाला, यानी कि 19 यानी कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, 19 आ जाएगा हमारा, जो सी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा जो अगला है, कह रहा दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए जो कह रहा है त्रिभुज में है, जो कह रहा है त्रिभुज में है वो क्या व्यक्ति सिर्फ चाय पीते हैं, जो ये वर्ग में है ये क्या है, ये कॉफ़ी पीते हैं, और जो इसमें है तो इसमें क्या है, जूस पीते हैं। तो ऐसा आप लोगों को ढूंढना है जो तीनों पीते हों। कितने व्यक्ति, तीनों पीते हैं, कितने व्यक्ति, तीनों चीज़ों पीते हैं। तो तीनों में कौन सा, देखिए ये 15 है जो तीनों में आ रहा है, जो त्रिभुज को भी, वर्ग को भी और इसको भी टच कर रहा है, तो तीनों में आ रहा है, तो 15 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग सुन लीजिए, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है 13वां नंबर, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में ए बी लुप्त संख्याएं ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6760 इसका सही उत्तर होगा। 12वें का 6700, 13वें का 6760 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 14 नंबर, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाता है तो इत्यादि पूर्व क्या बनेगा, तो पूरब क्या बनेगा। आप लोगों को इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, ये उत्तर कैसे किया जाएगा, ये प्रश्न कैसे किया जाएगा, आप लोगों को ऐसे बनाना है। ये पहले 4 दिशाएं बना लीजिएगा, इनको नाम दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इनके और 8 दिशाएं बना लीजिएगा। इस प्रकार आपका ये आसानी से आ जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अगर आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए हो कि आप सब विस्तार से सोल्यूशन बताइए, तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा फिर अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला, चूँकि मैं हिंदी और अब जी के जीएस आपको थोड़ा सा विस्तार में कराऊँगा, ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपको उतना विस्तार में नहीं करा पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अगला हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर इसमें कह रहा है कि इसका अर्थ ये है, तो कौन सी जेकी की बुआ है, ये आपसे पूछा जेकी की कौन सी बुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। हर के क्वेश्चन सेट में कोई ऑप्शन ए में दिए है तो कोई क्या होगा, डी में पहुँच जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा आप में कौन सा है। ठीक है, सोल्यूशन देख के आप मिलाइएगा, ऑप्शन देख के नहीं। ठीक है, अगला, दिए गए संबंध के आधार पर सही विकल्प ज्ञात कीजिए। सही विकल्प क्या है, ज्ञात करना है। देखिए सही विकल्प कैसे होगा, मैं थोड़ा सा इसको आप बता रहा हूँ। अगर गिरने से दर्द होता है, ठीक है, ये कह रहा है गिरने से दर्द होता है तो कौन सा होगा, तो गिरना कदम, इसका कोई नहीं। हंसना रोना, इसका कोई नहीं। तो विलोम शब्द ये है। आहार खुशी, ऐसा कोई नहीं। अवज्ञा सजा, यानी कि अगर हम किसी चीज़ की अवज्ञा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। तो डी यहाँ पे, कौन सा, डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, 16वें नंबर का डी। ठीक है, अगला हमारा 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। संबंधित देखिए कौन कौन संबंधित करा है, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल हैं। जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फल हैं, तो क्या होगा, शाखा होगा। क्या होगा, शाखा होगा, आपको पता है। ठीक, बी सी इसका सही उत्तर होगा। 18वां वाला देखिए, कह रहे यदि आप उत्तर पूर्व से की ओर मुख करके खड़े हैं, अपनी दाईं ओर 45 डिग्री घूमते हैं, तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पूरब दिशा। कौन सा उत्तर होगा इसका सही, पूरब दिशा। आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है, ऐसे करके आपसे आ जाएगा। ठीक है, अगला संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। आपको संबंधित शब्द क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। संबंधित शब्द कौन सा होगा, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं, तो संबंधित शब्द क्या होगा। देखिए नक्शा, दिशाएं, मैनुअल तो निर्देश, मैनुअल क्या है, निर्देश, तो बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका 19 नंबर का बी होगा। 20वें नंबर का, अब देखिए हमारा मैथ है। मैथ में कह रहे यदि 120 व्यक्ति जो हैं किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा, तो इसका मैं उत्तर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 घंटे इसका सही उत्तर होगा। 21वां नंबर है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार वाला है, वो क्या करता है, देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 22वें नंबर का उत्तर आप लोग देखिए, मैं इनमें क्या उत्तर बताऊंगा सिर्फ आपको। ठीक है, इसमें उत्तर बताऊंगा, तो 22वें नंबर का आप उत्तर देख लीजिए। 22वें नंबर का होगा 7:3, डी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम 23वें नंबर की बात करें, 23 का देख लीजिए, 15 दिन लगेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद 24 का देख लीजिए, 24 का लगेंगे 1352। ठीक है, 1352, तो ये मैंने आपको अभी बता दिए। अब आते हैं हम 25 वाले क्वेश्चन में। 25 वाले का कौन सा होगा, तो 25 वाले में हम अभी बताते हैं 25 वाला क्या होगा। 25 वाला होगा,
ऑप्शन नंबर बी 10,609, और अगर रुपए की बात करें तो 609 रुपये, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 26 वाले में, 26 का होगा 2400, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आता है हमारा 27 यानी कि 27, तो 640 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आता है 28 वाला, हमारा आता है 28 वाला, तो 28 वाला कौन सा हो जाएगा? अब देखिए 28 में हमारा सही उत्तर होगा 22 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आता है हमारा 29 में होगा 178 होगा। फिर आता है हमारा 30 वाले में देखिए आप कौन सा होगा, तो 30 वाली में हो जाएगा हमारा 16,000 और 9,600, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 31, यानी कि हमारा 31 वाला कौन सा होगा? 31 वाला होगा 3250, 31 वाला हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है 32 में देखिए 32 में क्या होगा इसका सही उत्तर? तो 32 में 2 मिनट 48 सेकंड किस में है? 2 मिनट 48 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा आता है 33 वाला, तो 33 वाला इसका सही उत्तर क्या होगा? 33 का सही उत्तर होगा। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का सही उत्तर हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है हमारा 34। आप लोग परेशान मत होइए, मैं विस्तार से आपको हिंदी और जीएस करवाने वाला हूँ। मैथ में इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि मैथ ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ये आपको डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा, मेरे से एक बार समझाने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। फिर आता है 34 का कौन सा होगा? 240 इसका सही उत्तर होगा। 34 का 240 मान के चलिए, जो ये उत्तर बता रहा हूँ ये सही उत्तर है एकदम। ठीक है, इसके बाद 35 का इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा 1:10, 1:10 हो जाएगा। इसके बाद 36 का बताइए, 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है 37, हमारा 37 देखिए कौन सा होगा हमारा? इसके बाद आता है 37। ठीक है, 37 हमारा, तो 37 में कौन सा उत्तर होगा? 37 में होगा 2 किस में? सी में है। ठीक है, इसके बाद 38 है हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 38 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MNOL हो जाएगा। और फिर आता है हमारा 40 यानी कि 40 कौन सा होगा? 40 में हमारा 256 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 31 क्वेश्चन कौन सा होगा? 41 वाला, तो 41 वाले में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे क्या मिरर है, ये मिरर में अगर ऐसे भी चित्र का आपको देखेंगे तो ऐसे भी देखेंगे तो त्रिभुज किस तरह भी पलट जाएगा, रहेगा अपनी जगह, अपनी स्थान नहीं बदलने वाला है। अब चूंकि ऊपर से होता तो नीचे जा सकता था, लेकिन अगल बगल से तो ऐसा नहीं होगा, तो सी इसका सही उत्तर होगा। फिर हमारा आता है 42 42 वाला कौन सा उत्तर होगा? 42 वाले का उत्तर हो जाएगा बी। क्या होगा? 42 वाले का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी यहीं का यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 43 में कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, यानी कि आप जो आकृति दी गई इसमें ज्ञात करना है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 28 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 28 त्रिभुज हैं। आप लोग गिन लीजिए। इसका एक फार्मूला होता है, चूँकि उससे आएगा वैसे आप गिनेंगे तो आप गलत कर देंगे। एक फार्मूला के जरिए आप इसको आराम से निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, फिर आता श्रृंखला में विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए। 44 वाला सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, P17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है हमारा 45 का सही उत्तर हो जाएगा 5 आम और 2 अमरूद। ये तो सरल क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा कि एक आम की कीमत 8 रुपये है, एक अमरूद की कीमत 6 रुपये है, एक के पास 52 रुपये है, तो कितना ये खर्च कर सकती है, तो आप लोग इस ऑप्शन के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं। ये सरल क्वेश्चन था हमारा। फिर आता है हमारा 46 नंबर आता है हमारा, 46 का होगा 60, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आता है हमारा 47 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? 47 नंबर, तो 47 नंबर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 48 करा विषम को ज्ञात कीजिए करना है, तो आपको 48 बताना है। 48 हमारा कौन सा होगा? 48 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ढाका, काबुल, कोलंबो ये सब की राजधानी दी है, लेकिन भारत क्या होगा? एक प्रकार से अलग होगा। इस प्रकार भी हो सकता है कि भारत हमारा देश है, बाकी क्या विदेश है, और इस प्रकार से भी अलग हो सकता है क्योंकि श्रीलंका की राजधानी हो गई काबुल और ये ढाका बांग्लादेश की, तो ये इस प्रकार से भी क्या भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला हमारा ये आपको कथन पढ़ना है और मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी निर्णय लेने में असमर्थ, यानी कि ऐसी चीज़ें होती हैं
जो पर्याप्त क्या है आंकड़ा नहीं दिया गया, वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन देने के लिए इसमें जो पूरा ये इसमें पर्याप्त आंकड़ा नहीं दिया गया है, तो निर्णय लेने में डाटा अपर्याप्त है निर्णय लेने के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा 50 वाला क्वेश्चन। 50 वाला का क्या होगा, 50 वाले का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा 50 वाले का हमारा डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे हमारा आएगा 51 वाला। 51 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 51 वाले का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक शंकु का छीना जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है हमारा 52, आप लोग याद रखें 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जल्दी और तेज। जल्दी और तेज इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे अर्थ में सबसे अधिक समान कौन सा है। देखिए सरल कठिन ये नहीं होगा, क्योंकि विलोम शब्द है। सुख उदास ये नहीं होगा, ठंडा गर्म ये नहीं होगा, और सबसे समान कौन सा है, अधिक समान को जल्दी और तेज। ठीक है, क्योंकि जल्दी भी कहते हैं हम तेज भी कहते हैं, ये समानार्थी हैं और इसको अधिक ये सबसे अधिक यही समान है। ठीक है, हमारा आता है अब 53 नंबर। 53 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 53 नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है हमारा 54 54 नंबर। 54 नंबर में कौन सा उत्तर हो जाएगा, 54 नंबर में हमारा जो ऑप्शन सही होगा उसका होगा काटना। कैसे काटना होगा, देखिए इसमें लिखा है कलम का काम क्या होता है, कलम का काम होता है लिखना, चाकू का काम क्या हो जाएगा काटना। ये बिल्कुल सरल है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 55 54 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाम 7 बजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके 2 उत्तर सही निकल, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसके 2 उत्तर सही निकल रहे थे। उनमें से एक उदाहरण उसी बात का एक उदाहरण है, क्योंकि 56 आप लोग देखिए, अगर आपने पासा पढ़ा होगा तो देखिए इसके भी अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, और ये जो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है और डी भी सही है। इसमें क्या दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हम किसी को भी मान लीजिए ए को ही हम सही कह रहे हैं, तो इसमें दोनों होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, आप लोग घबराइएगा मत। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन तो जो 18 में हुआ था, ठीक है, 2017 का जो कैंसिल होकर 18 में हुआ था, उसमें से लगभग 10 से 15 नंबर जो है लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिला था, और जिसको 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया था उसका क्या सिलेक्शन हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्यों, चूँकि 10 पालियों में पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए अब हमारा आता है 57 नंबर। 57 का सही उत्तर होगा हमारा सी होगा सही उत्तर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 58 नंबर। 58 नंबर हमारा आता है, 58 नंबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से हमारी क्या हो, हिंदी शुरू होती है। करेक्ट, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। आप लोगों को पता आकर्मक क्रिया किस क्रिया को कहते हैं। हमारी आकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें से कर्ता और कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जैसे आकर्मक क्रिया, तो आकर्मक क्रिया, अब देखिए जैसे हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो कह रहा है मजदूर चाय पी रहा है। अगर मजदूर भाई चाय पी रहा है तो मजदूर का पेट भी भरेगा और चाय भी खत्म होगी, तो ये क्या सकर्मक क्रिया पे, क्योंकि कर्म दोनों के ऊपर पड़ रहा है। 2 क्रिया हैं, अम्मा खाना बना रही है, भाई अम्मा खाना बनाए तो एनर्जी भी अम्मा की लगेगी और खाना भी बनेगा, 2 चीज़ें बन के तैयार होंगी। रमेश पुस्तक पढ़ रहा, पुस्तक भी खत्म होगी और पढ़ भी रहा है, लेकिन बालक बहुत देर से सो रहा है। भाई बालक सो रहा है तो अपने लिए सो रहा है, उसमें कुछ उसका खत्म होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए यहाँ पे सही होगा, जो हिंदी का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 58 का। आप लोग याद रखिएगा। अगला है मतज्ञ का कौन सी संधि है, ये मतज्ञ में कौन सी संधि ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा, तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, आप लोगों को बताएं 60 नंबर। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा, तो अल्प विराम का ऑप्शन नंबर ए, एक कॉमा है जो अल्प विराम का चिन्ह है। जो बहुत लोगों ने ये सही किया होगा, क्यों, ये वाला चिन्ह, ये भाई अर्धपूर्ण अर्ध विराम है, ना कि अल्प विराम है। आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़िए। ठीक है, अगला है कव्वाली। करेक्ट, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली शब्द में जो हमारा स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 62 62 हमारा है, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ कौन सा है, तो आप डूबे जग डूबे का मतलब है अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, डी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है हमारा 63 का शाश्वत का असर क्या होता है, नाश्वर होता है, इसका विलोम शब्द होगा। अगला है हमारा 64 इंदिरा और इंदिरा का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा 64 का सही उत्तर होगा सी वाला, यानी कि लक्ष्मी और इंद्राणी। यानी कि इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब होता है इंद्राणी, ये अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, ये समानार्थी शब्द है। ठीक, अगला हमारा बोलते समय कितने उच्चारण स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब कोई हम शब्द बोलते हैं तो कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग, तो 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है।
आप लोग को पता होगा 5 कौन कौन, कंठ, मूर्धा, तलुक और ओष्ठ, आप लोग को पता है ना, और दांत। 5 प्रकार की, जो 5 जगह से हमारी क्या ध्वनि निकलती हैं। सबसे पहले देखिए कंठ हो गया, फिर हमारा मूर्धा हो गया, फिर तालु हो गया, फिर दंत हो गया और ओष्ठ हो गया। ओष्ठ वाले पा फा फा, तो आप पा फा ये पा वाली लाइन बोलिए 5 अक्षर, ये ओंठ बिना बंद किए आप नहीं बोल सकते, ऊपर का ओंठ नीचे के ओंठ से जो टकराएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। फिर अगला हमारा आता 66 वाला। 66 वाला कह रहा है कि वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो देखिए वाक्य का शुद्ध रूप कैसे हम चयन करेंगे। उनको एक पुत्र है, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें एक पुत्र, ये गलत है। उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। तो डी हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है 67 वाला। 67 वाला देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाए। यहाँ पे धर्म से अर्थ क्या है, धर्म से अर्थ उसका गुण है, मजहब वजहब की बात यहाँ नहीं की गई है, ठीक है। अगला हमारा 68 नंबर वाला कौन सा है। महिला वह भाषण दे रही थी, उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। इसमें से जो कह रहा है आपका जो आकर्षण है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विपकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विपकर्षण, और विपकर्षण हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो जो कवीश्वर है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कवि धन ईश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आता हमारा 70 वाला। 70 वाला कह रहा है किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में है। कह रहा क्रिया जो है वर्तमान काल में है। तो देखिए उसने खाना खा लिए थे, ये नहीं है वर्तमान में। अचानक बिजली चौंध उठी, ये नहीं है। और वो कन आने वाले थे, ये नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो है हमारा, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इस समय क्या वर्तमान में क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है। अगला है हमारा 71वां वाला। कह रहा जूते चाटने का सही अर्थ क्या होगा। तो जूते चाटने का मतलब खुशामद करना, किसी की सेवा करना। अगला है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यामा पर, क्या इनकी बहुत अच्छी कृति है यामा, इस पर मिला था। अगला है चमक उठी सन 57 पे वह तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। तो इसका रस भेद कौन सा होता है, वीर रस। वीर रस की बात कीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की बात की गई है। और इसके जो कविता के लेखक कौन है, इसके कविता के लेखिका है जो, वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है हमारा 74 नंबर है। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में क्या बनेगा। तो मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा, क्या बनेगा, मानव शब्द का विशेषण। जो मानव शब्द का विशेषण है वो मानव शब्द का विशेषण मानवता बनेगा। क्या बनेगा, मानवता बनेगा। डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पिता कहानी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन ही अलग से, पिता कहानी के जो लेखक है ये ज्ञान रंजन है, जो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 76 वाला हमारा 77 कह रहा है कि निम्न से काटने का तत्सम क्या होगा। तो काटने का सम क्या हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा, काटने का तत्सम। अगला है हमारा 67 क्या पूछ रहा है, कह रहा है तरंग और तुरंग, दो चीज़ें कह रहा है, तरंग और तुरंग, ठीक है। तरंग और तुरंग युग्म का सही कह रहा है। तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तो हमारा जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है करुणालय के रचयिता कौन है। करुणालय यानी कि एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा है। तो जयशंकर प्रसाद हमारा जो 78 वाले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 79 करक किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। दर्शन कौन सा शब्द है, दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। अगला है 80 वाला, कह रहा जीव का पर्यायवाची है। तो आपका जीव का पर्यायवाची क्या है, रचना है जीव का पर्यायवाची, ठीक है। हमारा 81 है। जो 81 वाला करा है जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या है, तो जिसको कोई आकार ना हो उसको निराकार कहा जा सकता है। जैसे भगवान निराकार है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उन्हें किसी ने देखा नहीं है। फिर हमारा 82 वाला है, कह रहा बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो बाल का स्त्रीलिंग जो है बाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा, बाल का स्त्रीलिंग। डी हमारा सही उत्तर है। ये काफ़ी बच्चों का हमारे गलत हो गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो क्या होगा बहुत ही कम लोगों को आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगला पर्णकुटी में कौन सा समास है। तो आप लोगों को पता है पर्णकुटी तत्पुरुष है, ठीक है। पर्णकुटी तत्पुरुष है। पर्णकुटी का मतलब क्या है, पर्णकुटी मतलब पत्ते की कुटी, पत्ते की कुटिया यानी कि पत्ते का घर, ठीक है। अगला है गंगा तट के पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, निकांकित पद में कौन सा समास है। गंगा तट पर, गंगा तट पर कौन सा समास है। तो तत्पुरुष है, इसका ये हमारा सही उत्तर होगा। फिर हमारा आता है 85 वाला, कह रहा जाति का बहुवचन क्या होगा। तो जातियाँ का बहुवचन हो जाएगा जातियाँ, जाति का बहुवचन जातियाँ हो जाएगा। अम्बुज और अम्बुद युग्म के कौन सा प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न हमारा 86 है। कह रहा है अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 86वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कमल और बादल। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल, ठीक है। वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा
काल है। मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वो खाना खा रहा था, तो कौन सा? अपूर्ण है। क्यों? खा रहा था, अभी वो खाया नहीं है, अपूर्ण भूतकाल है। खा चुका था, ये पूर्ण है, लेकिन अभी खा रहा था, तो कौन सा है? ये अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो खाना खा ही रहा है, भाई स्लो काम कर रहा है। अगला हमारा 88 28वां वाला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो किसे अव्यय नहीं है? बाकी सब क्या अव्यय हैं। अगला है निम्नलिखित तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा? मधुक जो है तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला आज जो हमारा ये क्या है? अनसीन पैसेज। 90 से 94 जो प्रश्न है हमारी क्या है? अनसीन पैसेज के अंतर्गत आएंगे। अनसीन पैसेज को पढ़ना होगा। ठीक है। देखिए अब ये वाला त्राही त्राही मत जाने का अर्थ क्या है? ये बिना पढ़े भी आप देख सकते हैं। जो त्राही त्राही मत जाने का अर्थ क्या है? हाहाकार मत जाना। डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगमाता 91 टक्कर लेने का अर्थ क्या है? तो टक्कर लेने का अर्थ क्या है? मुकाबला करना। 20 का सही उत्तर होगा। इसके बाद आता 92 लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो लंदन बंदरगाह है समुद्र तट पर स्थित है, और इसका कभी नदी भी बहुत लोगों ने लगाया, समुद्र तट भी लगाया, तो मेरे हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ठीक है। इसका जो बरीक उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा समुद्र तट होगा। अगला है 93 वाला। 93 वाला क्या हो जाएगा? 93 वाला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई जहाज इनके कोई इसके जहाज़ों का आना जाना रोक सके, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा 94 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असंख्य मस्त लूप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा 95। तो हमारी हिंदी क्या हो गई? खत्म हो गई। हिंदी का पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आता है क्या? थोड़ी बहुत अब यहाँ के रीजनिंग की आएंगे। ठीक है। अब हमारा 95 नंबर वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है असमान पद का जो चयन करना है। तो जो 95 वाले का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। CJ इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है 96। तो 96 वाले का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका 96 वाले का सही उत्तर होता है। फिर इसके बाद आता है 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 97 हमारा 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर इसके बाद हमारा आता है 98 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 98 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 99 का सही उत्तर हो जाएगा 150। क्या श्रृंखला को पूरा करना है? 2 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 36 आता है, 36 के बाद 80 आता है। तो 80 के बाद कौन सा है आना है? तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है? चार्ट दिए हैं ये आपसे। तो इसका जो 100 नंबर वाले क्वेश्चन सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो 100 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 68.4% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है 101 वाले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 101 सही उत्तर हो जाएगा 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है 102 का सही उत्तर क्या होगा? 102 का सही उत्तर होगा 25075 हमारा किस ऑप्शन में? बी में हमारा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला 103 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 103 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQR में भुजा Q की लंबाई आपको ऐसा देगा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। आप लोग मिलान कर लीजिए, 11 सेंटीमीटर का सही उत्तर होगा। हमारा 104 का होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 का मतलब है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है। ठीक। फिर आता है हमारा 105। हमारा आता है 105। तो 105 में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 105 में हो जाएगा शनिवार इसका सही उत्तर। क्या होगा? शनिवार इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कैलेंडर क्वेश्चन है 105 वाला। अगला 106 में हो जाएगा 540 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक। फिर आता है 107 में कार को करा 3118, उसी भाषा में FUR को कैसे लिखा जाएगा? जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे मुझे आशा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62,118 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 108 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 108 वाले का सही उत्तर हो जाएगा नातिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और 109 वाले का जो सही उत्तर होगा 109 होता है राइडर कप यानी गोल्ड, इसका सही उत्तर गोल्फ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 109 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद आता है हम धीरे धीरे आते हैं 110वें नंबर वाले में। 110वें का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंकी को अगर इस शब्द से निरूपित किया जाता है तो जिब्रा को किस शब्द से निरूपित किया जाएगा? यह ऐसा आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो जो 110 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 110 वाले का हमारा सही उत्तर होगा FGGT, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक, अगला है 111 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 111 वाले का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर। क्या 11 वाले का हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर। अगर आपको इसका विस्तार पढ़ना हो कि सर मुझे हमें करा दीजिए कि कैसे इसका सही उत्तर कैसे आया, ये कैसे सोल्यूशन, तो आप लोग प्लीज़ एक कोई भी कमेंट कर देगा वीडियो में तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर की दे रहा हूँ कि भाई इसका उत्तर ये सही होगा, आंसर की दे रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ। हमारा आता है 112 नंबर। 112 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 112 का सही उत्तर होगा उत्तर पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व हो जाएगा 112 का। ठीक है, 112 क्या हो जाएगा? 112 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व जो है 112 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 113 का उत्तर सही उत्तर क्या होगा? 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 113 का जो सही उत्तर हो जाएगा, वैट जो है भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में 2005, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 वाले का क्या हो जाएगा? 114 वाले का जो सही उत्तर है, कह रहा है कि अंग्रेजी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में? आप लोगों को पता है भारतीय जो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है और उसमें कुल कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। उस 22 भाषाओं में जो अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा 115वां नंबर। 115 का तंत्र लोक के लेखक कौन है? तो तंत्र लोक के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 116 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है 117वां क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 117 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा FOB के आधार पर, यानी कि FOB बेसिस के आधार पर इसका सही उत्तर होगा अब 117। इसके बाद था 118, तो जो 340 अनुच्छेद है वो हमारे पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, अब हमारा था 119 नंबर। कौन सा? 119 नंबर। तो 119 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 119 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर आता है 120वां का सही उत्तर होगा कमांडो। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 120वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 120वें का। ठीक है, अगला है 121वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 121वां जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नारीवादी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। गोदान के आपको सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद है, तो ये इसका सही उत्तर 122 का एक सही उत्तर होगा। इसके बाद 123 का सही उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, जो इस समय हमारे बीच नहीं है। अगला है 124 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो मानव विकास का सूचकांक का जो प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्रमुख लक्ष्य जो है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता हमारा 125 क्या है? ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है? तो अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन भी कहा जाता है, इंग्लिश में एसिड रेन कहा जाता है। तो 125 का जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों ने प्रदूषण लगा दिया, प्रदूषण गलत है। उसमें एक पॉइंट पूछ रहा है किस पॉइंट के कारण? प्रदूषण तो बहुत प्रकार का हो गया ना, तो एसिड रेन इसका सही उत्तर होगा। एसिड रेन भी एक प्रकार का प्रदूषण है। ठीक है, इसके बाद हमारे 126 का करा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 127 किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 127 का सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 127 का। ठीक है, इसके बाद आता है 128 का सही उत्तर। 128 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 129 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 129 का जो है हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा मारिया रेसा और त्रिमुद्री जो है मुरा टोज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा 130वां नागालैंड की राजधानी, देखिए कितना सरल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा इसका सही उत्तर है मेरे, लेकिन एक पड़ोसी वो भी इसका गलत उत्तर लगा के आ गया, पता नहीं क्या पढ़ा। अगला है 131 में 2021 में COP 16 यानी कि COP 26 है, जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो यूके ने की थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे 132 का क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिविटी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 132 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकरेल, इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आता है ऑप्शन सी सेट का मतलब क्या? ऑप्शन नंबर जो हमारा 133 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 133 वाले का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सैटेलाइट ट्रांजैक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 134 नंबर प्रश्न हमारा 134
134 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 134 का सही उत्तर होगा अबू धाबी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप हमारा 135वां वाला क्वेश्चन, मानवाधिकार किसके पास? हम सभी लोगों के पास है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोमांटिक यानी रोमानी और भक्तिपूर्ण, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हमारा प्रश्न जो है 137 हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या था? ये देखिए किस मुश्किल है, जो भाई 10 से 20% लोगों ने कर पाए हो, मैं मुश्किल ही मानता हूँ इसका, कि बहुत कम लोगों ने इसको किया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिगना रेडिएटा। ठीक है, रेडिएटा इसका सही उत्तर होगा, हरे चने का वैज्ञानिक नाम। लेकिन अब अभी कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप गलत मत कीजिएगा, अब आप यहाँ से क्या इसका याद कर लीजिए दम। 138 वाले का डी उसका सही उत्तर होगा, 138 वाले का क्या होगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है 139 वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो 1969 में किया था, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, विश्व के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनकी अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो इसका क्या नाम था? तो इनका नाम था जुआन विसेंट पेरेज मोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 41वां वाला, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को पता, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, टी इसका सही उत्तर होगा। अलाउद्दीन खिलजी भी कुल लगाए हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जलालुद्दीन का लड़का था अलाउद्दीन। ठीक है, हमारा था 142 का होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। 142 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके बाद आता हमारा 143 का सही उत्तर न्यूयॉर्क हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा क्वेश्चन था, सी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हमारा 144 हमारा आता है, करा स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से था? तो स्वर्ण क्रांति है जो, उसका संबंध किसके उत्पादन से था? तो बागवानी और शहद के उत्पादन था, तो सी हमारा सही उत्तर होगा। 144 इसका सी उत्तर सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 145, करे कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन था, देखिए जो कांगो घाटी है, कांगो घाटी किस अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है? डी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो हमें बचपन में देखिए रटा गया था, स्कर्वी होता है। ठीक है, इसके बाद 147, भारतीय संविधान की अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में बताया गया है। तो कौन सी अनुसूची में बताया गया है? तो 5वीं अनुसूची में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 148, किसने संतांक राजनैतिक तर्क संहिता का जो सिद्धांत का प्रतिपादन? तो कौटिल्य ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा 149, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन उसे विधान परिषद कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट प्रश्न है इसका 150वां प्रश्न, कारण निम्नलिखित में कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। तो जो मैंने 150 क्वेश्चन मैंने आपको कितने कराए? ये मैंने आपको करवा दिए 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए 1 से लेकर 150 तक। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें मैंने डिटेल से आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन हाँ ये आप लिख ले आंसर की है, और मैं आपको बता 96 से 97% ये सही उत्तर है। 100% की बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको आयोग सही करेगा, बाद में उनमें केस चलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न जिनके 2 उत्तर सही हो रहे थे, और कुछ ऐसे प्रश्न जिनके 1 भी उत्तर सही नहीं हो रहे थे, मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो ऐसे तो ये तो जो मैंने आपको बताया ना 31 किस तारीख का पेपर था? 31 अगस्त का पेपर था ये हमारा। ठीक है, 31 अगस्त का, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आप लोग चल के मिला लीजिएगा कितने उत्तर बन रहे हैं, आप लोग फिर कमेंट में बताइएगा। अगर आपके 165 प्लस बन रहे हैं, मान लीजिए 169-70 बन रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल में लग जाइए। इसमें आपको इतने में कोई फिजिकल रोकने वाला नहीं, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको फीमेल की बात कर रहा हूँ। मेल अगर आपको 170 से 175 के बीच अगर बन रहे हैं, तो अब मेल भी लग जाए इसमें तैयारी में। ठीक है, तो फीमेल मेल ये जर्नल की बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब 2-2 3-3 नंबर आप घटा बढ़ा के देख लीजिएगा जनरल ओबीसी, ये तरह ही आपकी कटा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, वो समाप्त करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आपको मात्रा का हिंदी का एनालाइज करना है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। हिंदी के सारे क्वेश्चन पेपर PYQ जो पढ़े हैं यूपीपी के जो भी हैं, यानी कि जैसे आपका 23 अगस्त से शुरू हुआ था पेपर, तो 23 से जो है 31 तक
हर पाली का हिंदी के एग्जाम जो है हमारे चैनल पे अपलोड वीडियो पड़े हैं। तो अगर आप हिंदी का मात्र एनालाइज करना हो तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो पर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।